अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अंतर्विराजित परम पावन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। मंच पर उपस्थित जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि विश्रुत कुमार जी एवं सभा प्रतिनिधि सम्मेलन में आए हुए संभागीगण, पिछले 3 वर्षों बाद परम पावन पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में सभा प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मैं भूल न करूं तो पिछला सम्मेलन बेंगलोर में हुआ था और उसके बाद बृहत रूप में मिलन के रूप में यह अब आयोजित हो रहा है और इसमें 1200 से भी ज़्यादा प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। ये उनकी जागरूकता है। नए नए अध्यक्ष या पदाधिकारी चुने गए हैं तो उत्साह भी है कि हम वहाँ जाएं, सीखें, समझें कि सभा का संचालन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो सभा प्रतिनिधि सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में जानकारियाँ दी जाती है। अभी का मेरा विषय दिया गया है तेरापंथ धर्म संघ के श्रावक समाज को लेकर के कि धर्म संघ की तेजस्विता में श्रावकों की भूमिका। ये हम सभी जानते हैं कि तेरापंथ धर्म संघ एक तेजस्वी और प्राणवान धर्म संघ है। ये बात बहुत वर्षों से हम सब कहते आ रहे हैं, पर इन वर्षों में ही नहीं, इन दशकों में दूसरे समाज के, दूसरे संप्रदाय के आचार्य भी अपने प्रवचन में खुला कहते हैं कि तेरापंथ धर्म संघ एक अनुशासित और तेजस्वी धर्म संघ है। क्यों? क्योंकि तेरापंथ धर्म संघ अनुशासित है। तेरापंथ धर्म संघ इसलिए तेजस्वी धर्म संघ है क्योंकि इनके आचार्य तेजस्वी हैं। एक से एक तेजस्वी आचार्यों की परंपरा तेरापंथ धर्म संघ को प्राप्त है और पूरे धर्म संघ में एक ही आचार्य है जिसके नेतृत्व में चतुर्विध धर्म संघ अपनी संचालन करता है। चाहे साधु साध्वियाँ हो, चाहे श्रावक श्राविकाएं हो, गुरु का निर्देश मिलने के बाद कोई भी इससे आगे पीछे सोचता नहीं है सामान्यतया। और यही अनुशासन, यही विनय की परंपरा तेरापंथ धर्म संघ को तेजस्वी बनाती है। धर्म संघ में सबका महत्व है, हर इकाई का महत्व है, हर व्यक्ति का महत्व है, हर श्रावक का महत्व है और सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। अब ये हमारा दायित्व होता है कि हम धर्म संघ की उन्नति में, तेजस्विता में अपनी भूमिका को किस रूप में निभाएं। साधु साध्वियों की भूमिका है और इसलिए आप देखते हैं कि साधु साध्वियाँ इतना परिश्रम करती है, सैकड़ों सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर पैदल जा करके एक एक क्षेत्र की संभाल करती है, परिवारों की सार संभाल करती है। कभी कभी तो लोग आश्चर्य करते हैं शहरों में रहने वाले कि महाराज आए थे और 15-15, 20-20 माला भी चढ़ करके एक एक घर संभाल के गए। इतनी दूर आए और वहाँ एक तेरापंथी परिवार भी था, वहाँ पे भी जाके आए। और आचार्य प्रवर स्वयं जब एक एक परिवार की सार संभाल करते हो। अभी यात्रा में अनेक गांव ऐसे आए कि आचार्य श्री का प्रवास निर्धारित था एक गांव में और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर कोई गांव से एक आदमी आ गया, बोले कि मैं वहाँ रहता हूँ, तेरापंथी एक ही परिवार हूँ। तो आचार्य श्री ने मन बनाया, बोले कि शाम को विहार करके चले जाते हैं 5, अगले दिन 13 का विहार है, 18 कर लेंगे।
अब एक व्यक्ति के लिए 10-10 किलोमीटर का चक्कर लेके जाना, एक एक परिवार की सार संभाल की, पता नहीं इस एरिया में वापस कब आएंगे। तो इसलिए यह धर्म संघ तेजस्वी है, क्योंकि इस धर्म संघ में आचार्यों ने, साधु साध्वियों ने अपने खून पसीने से इसको सींचा है। यह धर्म संघ केवल साधु साध्वियों ही नहीं, अपितु श्रावक श्राविकाओं की भक्ति और निष्ठा से भी तेजस्वी है। प्रत्येक श्रावक श्राविका गुरु के इंगित के प्रति सजग है, साधु साध्वियों की उपासना के प्रति सजग है। जहां पे भी साधु साध्वियों की दृष्टि हो जाए, इंगित मिल जाए, उसे पूरा करने में तत्पर रहता है। इसलिए यह धर्म संघ तेजस्वी है। यह धर्म संघ इसलिए तेजस्वी है क्योंकि यहाँ के श्रावक समाज ने कभी भी संघ से बहिष्कृत या बहिर्भूत या संघ के अविनीत साधु साध्वी या श्रावक श्राविका को कभी महत्व नहीं दिया। इसलिए यह धर्म संघ तेजस्वी है। बंधुओं, आप आश्चर्य करोगे कि तेरापंथ धर्म संघ को 262 वर्ष हो गए, और अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व ही पूज्य गुरुदेव के सम्मुख ये चर्चा चल रही थी कि 262 साल में भी तेरापंथ धर्म संघ आज भी अखंड धर्म संघ है। इसका कोई दूसरा संप्रदाय नहीं बना। किसी ने कोशिश भी की, 10-15 साधु अलग भी हो गए तो वो 2-2 होकर के बिखर गए, पर आप दूसरा धर्म संघ नहीं बोल सकते जो पैरेलल खड़ा हुआ हो। बाकी आप किसी भी समुदाय की ओर नजर उठा के देखो, आपको वहां पे या तो गुरुओं की कतार मिल जाएगी या उन संघ की परंपराओं में कहीं ना कहीं टुकड़े फ्रैक्शन होकर के एक नया संघ बना होगा। क्योंकि यह तेरापंथ धर्म संघ आचार्यों के द्वारा सिंचित है, उनके द्वारा सारणा वारणा की जाती है, यहाँ का श्रावक समाज सजग है, साधु साध्वियां सजग है, इसलिए यह धर्म संघ तेजस्वी धर्म संघ है। और इस धर्म संघ की तेजस्विता को बढ़ाना हम सबका पुनीत कर्तव्य है, न केवल साधु साध्वियों का, अपितु प्रत्येक तेरापंथी बच्चे का भी यह कर्तव्य है कि वह धर्म संघ की तेजस्विता के दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए। प्रश्न उठता है कि श्रावकों की भूमिका में यह संघ तेजस्वी कैसे बनेगा? तो धर्म संघ तेजस्वी बनेगा आपके श्रावकत्व से। जितना श्रावकत्व पुष्ट होगा, जितना अध्यात्म पुष्ट होगा, जितनी व्रत की चेतना पुष्ट होगी, यह धर्म संघ उतना ही तेजस्वी बनता जाएगा। श्रावकत्व के संस्कार भरे हुए होने चाहिए, तो यह धर्म संघ अपने आप तेजस्वी बनेगा। मेरे सम्मुख उपस्थित लोगों में अधिकांश या तो सभा के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा एक छोटा सा प्रयोग करके देखें कि शनिवार की सामायिक अभी आप लोगों ने की थी 7 बजे से 8 बजे तक, और लगभग मेरे ख्याल से शनिवार की सामायिक लगभग लोग करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। तो इतना सा काम करें कि जो भी सभा का अध्यक्ष है वो शनिवार की सामायिक सभा भवन में शुरू कर दे। आपके क्षेत्र में यदि सभा भवन है तो शाम को 7 से 8 वहां पे उपस्थित होकर के सामायिक करना शुरू कर दे, तो उस भवन की तेजस्विता भी बढ़ जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन करने या भाषण देने तो आप जाते ही हैं, उसमें तो मैं न बोलूं तो भी पहुंचेंगे, पहुंचना भी चाहिए, आपका कर्तव्य है। पर क्या हम ये श्रावकत्व की दिशा में एक कदम और बढ़ा सकें कि जो अध्यक्ष है वो कम से कम वहां जाएगा। जैसे मंदिर में कोई आए या न आए, पुजारी पहुंचता है, घंटी करता है, आरती करता है, अगरबत्ती करता है, दिया करता है, वो ये नहीं देखता कि कितने लोग आए हुए हैं। इसी प्रकार सभा भवन में कम से कम सभा का अध्यक्ष, मंत्री या उसके पदाधिकारी पहुंचे कि शनिवार की शाम को 7 से 8 की सामायिक हम सभा भवन में करेंगे। कोई आए न आए, मैं अकेला ही करूंगा पर सामायिक वहां करूंगा। तो इससे उन भवन की तेजस्विता बढ़ जाएगी और आपके श्रावकत्व से प्रेरित होकर के बाकी श्रावकों को प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी सामायिक करनी चाहिए। तो एक छोटा सा कदम भी धर्म संघ की तेजस्विता को बढ़ाने वाला हो सकता है। धर्म संघ की तेजस्विता बढ़ती है अध्यात्म से। कोई ये नहीं देखता
कि तेरा पंथ धर्म संघ का ये श्रावक या अध्यक्ष कितने पैसे वाला है, पर यह जरूर देखता है कि इसमें श्रावकत्व के संस्कार है या नहीं है, इसको गुस्सा ज्यादा आता है या ये शालीन है, ये विनम्र है या नहीं है। इस शालीनता से, अध्यात्म के संस्कार से आपके भीतर यदि अनासक्ति के संस्कार होंगे, वृत्ति शांत होगी, विनम्रता होगी, सरलता होगी, तो आपकी प्रभावना बढ़ेगी और वो धर्म संघ की प्रभावना होगी। क्योंकि तेरा पंथ धर्म संघ यूनिट है, यूनिट नहीं यूनिटी है। एक एक यूनिट की यूनिटी से यह धर्म संघ बना है और प्रत्येक व्यक्ति के महत्व के कारण संघ का महत्व बढ़ता है। हमें हाजिरी में हमेशा पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि एक साधु की निंदा से पूरे धर्म संघ की निंदा होती है, एक की प्रशंसा से पूरा धर्म संघ प्रशंसित होता है। वही चीज तो श्रावक समाज के लिए लागू है। आपके भीतर में यदि अध्यात्म के संस्कार होंगे, त्याग वैराग्य के संस्कार होंगे, तो कोई भी बोलेगा नहीं तेरा पंथ का श्रावक ऐसा होगा या तेरा पंथ का श्रावक ऐसा काम नहीं कर सकता। ये जो पहचान है, ये जो गुडविल है, इससे धर्म संघ की तेजस्विता बढ़ती है। धर्म संघ की तेजस्विता बढ़ती है सादगी से। हम जितनी सिंप्लिसिटी के साथ काम कर सके, उसकी सादगी के कारण धर्म संघ की तेजस्विता बढ़ती है। केवल प्रचार प्रसार से मुझे नहीं लगता कि तेजस्विता बढ़ती है। पर्सनल ग्लोरिफिकेशन करना हो, खुद को चमकाना हो, तो आप बढ़िया प्रचार करें, अच्छा व्हाट्सएप निकालें, खूब अपने बैनर बना करके लगाएं, इससे आपकी चमक बढ़ जाएगी पर धर्म संघ की चमक घट जाएगी। यदि धर्म संघ की चमक बढ़ानी है तो इन सब बुराइयों से बचना चाहिए। कहते हैं ना कि कोरोना का तो इलाज हो सकता है, मंकी पॉक्स का भी इलाज हो सकता है, पर जिसको ये फोटो और नाम की बीमारी लग जाती है उसका कोई इलाज नहीं है। बहुत लोगों को देखा है, वो इर्द गिर्द चारों ओर घेर लेंगे और केवल फोटो आना चाहिए। आचार्य प्रवर के दर्शन भी करेंगे तो ध्यान चरण की ओर न होकर के लेंस की ओर होती है कि फोटो आ जाए। तो इससे तेजस्विता नहीं बढ़ती है। तेजस्विता तब बढ़ेगी जब हमारे जीवन में सादगी हो। बहुत से लोग जो सभा के अध्यक्ष होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा कार्यकाल अच्छा कैसे हो कि अच्छा कार्यक्रम करूं, अच्छा कार्यक्रम होगा तो अच्छा कार्यकाल होगा। ये भूल है। हमारे लिए कार्यक्रम महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य महत्वपूर्ण है। कार्य और कार्यक्रम, इन दोनों में अंतर को समझना जरूरी है। कार्य तो वो है, जैसे उदाहरण के लिए ज्ञानशाला, तो आपके सभा में ज्ञानशाला चलती है, ये आपका कार्य है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सभा का अध्यक्ष रविवार की ज्ञानशाला में जाकर के उपस्थित होता होगा। मुझे पता नहीं, हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि वो जाते हैं या नहीं जाते हैं। मेरी जानकारी में शायद बहुत कम जाते होंगे। तो ज्ञानशाला में तो नहीं गए क्योंकि वो कार्य है, पर ज्ञानशाला दिवस आएगा उस दिन चले जाएंगे। वो कार्यक्रम है। कार्यक्रम सिर्फ कार्य की निष्पत्ति बताने का एक साधन है, और यदि कार्य ही नहीं है तो कार्यक्रम से क्या मतलब। तो आप कार्यक्रम की बजाय कार्य के पीछे ध्यान दें कि मेरी सभा का कार्य क्या है। आप ज्ञानशाला में रविवार को ड्यूटी पे जाके खड़े हो और देखें कि प्रशिक्षक प्रशिक्षिकाएं ठीक से करा रही है नहीं करा रही है, उन्हें किसी सहयोग की अपेक्षा है क्या। यदि वो कार्य के ऊपर ध्यान देंगे तो धर्म संघ की तेजस्विता बढ़ेगी। केवल कार्यक्रम के पीछे दौड़ने से तेजस्विता नहीं बढ़ती। और यदि कार्यक्रम भी करना हो तो उसके लिए यह ध्यान रखें कि एक फ्री का खाना कर दें। इतने में कार्यक्रम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फ्री का भोजन होगा तो भीड़ होगी, भीड़ नहीं होगी तो कार्यक्रम अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे महासभा निर्देश दे देती है कि फ्री का भोजन नहीं होना चाहिए, श्रावक संदेशिका की धारा में लिखा है। तो बंधुओं, याद रखो कि यदि कार्यक्रम भी करना है तो कार्यक्रम की शोभा या कार्यक्रम की तेजस्विता फ्री के खाने से या 4-5 बैनर लगाने से या सोशल मीडिया पे अच्छा कैंपेन करने से नहीं होती। कार्यक्रम की तेजस्विता होती है अच्छे वक्तव्य से। कार्यक्रम की तेजस्विता बढ़ती है वक्ताओं के साथ, प्रशिक्षण के साथ। यदि आपने अपने आगंतुकों को प्रशिक्षित किया या अपने कार्य की प्रस्तुति दी तो कार्यक्रम की तेजस्विता है।
और केवल खाने के बल पे या 10-20 बैनर लगा करके अपना एक कार्यक्रम अच्छा करना चाहें, एक तेरापन सभा भवन के हॉल को छोड़ करके कोई ऑडिटोरियम बुक करके इसलिए प्रोग्राम करना चाहें कि वो वाहवाही होगी, तो मुझे लगता है कि ये भूल है। ऐसा कोई करे तो समझना चाहिए कि वो खुद को चमकाने की कोशिश कर रहा है, न कि धर्म संघ की तेजस्विता को। हो सकता है कि मैं कुछ साफ साफ बोलने वाला हूं, किसी को अप्रिय लगे, पर लगे तो लगे। बीमारी के लिए कटुक चिरायता भी देना पड़ता है, तो दिया जाएगा कि कार्यक्रम से धर्म संघ की तेजस्विता नहीं बढ़ती, कार्य से बढ़ती है। तो सब सभा के अध्यक्ष का ही नहीं, प्रत्येक श्रावक श्राविका का कर्तव्य है कि वो ऐसे कार्य को बल दे कि जिससे धर्म संघ की तेजस्विता बढ़े। और तो छोड़िए, बहुत सी बार लोग गुरुदेव के पास गुरुदर्शन के लिए आते हैं या कोई कार्यक्रम करते हैं लोकल स्तर पे, तो उसके लिए एक ड्रेस बनाते हैं, ड्रेस कोड। जैसे शादियों में जाते हैं या पार्टी में जाते हैं तो देते ना कि आज का थीम ये होगा, तो वैसे ही सबकी ड्रेस भी एक जैसी होनी चाहिए। गुरुदेव के दर्शन करने आएंगे तो सबका जैकेट ये होना चाहिए। और कुछ कुछ लोग तो इतने उत्साही हैं, सोमवार को लाल होगा, मंगलवार को पीला होगा, बुधवार को हरा होगा, 5 दिन सेवा करेंगे, 5 कलर की ड्रेस पहनेंगे। क्या है? क्या ड्रेस पहनने से सेवा होगी या साधु साध्वियों की उपासना करके कुछ ज्ञान लेने से सेवा होगी? एक बार एक क्षेत्र का एक संघ आया था और उनकी ड्रेस तो खैर थी ही सबकी, महिलाओं की एक जैसी ड्रेस, पुरुषों की एक जैसी जेठ के महीने में भी जैकेट पहन के आए हुए थे। क्या गर्मी के कारण खोलने लगे, वो एक अलग बात है। अब अपने साथ में वहां के एक लोकल पत्रकार को भी लेके आए, क्योंकि वो पत्रकार यदि फोटो नहीं खींचेगा और वहां जाके यदि अपने अखबार में नहीं छापेगा तो वहां के लोगों को पता क्या चलेगा कि हम संघ लेके गए थे। तो यहां तक यदि होने लग जाए तो ये तेजस्विता को बढ़ाने वाला नहीं होता। आपको इशारे से समझ जाना चाहिए कि वो कौन है और उनका लक्ष्य क्या है। तो ये आप लोगों को सचेत करने के लिए कि धर्म संघ की तेजस्विता कार्य से बढ़ती है, कार्य जो हो उसके लिए कार्यक्रम है, और जो कार्यक्रम है उसकी प्रस्तुति प्रचार से होती है। लक्ष्य यदि उल्टा बन जाए कि प्रचार करने के लिए कार्यक्रम करना है और कार्यक्रम के लिए कार्य कर दो, तो वो गलत है। तो हमारी दृष्टि बहुत क्लियर रहे कि हमें धर्म संघ की सेवा करनी है। इसे मारवाड़ी में कहते हैं ना फिड़काबाजी, ये फिड़काबाजी में नहीं जाना है कि एक फिड़का किया, तरह तरह के वो डेकोरेशन कर दिए, कुछ बैलून लगाए, कुछ बाजा बजाया, कुछ म्यूजिक के साथ किया। इन सब की बजाय हम ठोस काम करें, बच्चों का ज्ञानशाला का कार्य करें, चाहे घरों की संभाल का कार्य करें, जो कुछ भी करें अध्यात्म के साथ श्रावकत्व को पुष्ट करने वाला हो। सादगी से हमारी तेजस्विता बढ़ती है और इसका अच्छा उदाहरण इस बार महासभा ने पेश किया है। बहुत से महासभा के पदाधिकारी, मुझे जहाँ तक जानकारी है, किसी होटल के कमरों में या गेस्ट हाउस में न रुक करके कोटड़ी में रुके। अभी मुझे बताया कि एक व्यक्ति हेमंत के पास पहुंच गया जो आवास व्यवस्था देख रहा था सभा प्रतिनिधियों के लिए, तो उसकी व्यवस्था कोटड़ी में की गई थी। वो कोटड़ी एसी कॉटेज थी। तो उसने कहा यार ये कहाँ एसी कॉटेज में कर दिया, कुछ डिलक्स रूम वगैरह होता। तो उसने कहा भाई और कोई व्यवस्था? बोले नहीं भाई साहब, आपने एसी के लिए कहा था इसलिए यहाँ व्यवस्था कर दी। बोले नहीं नहीं देख लेना, मैं तो जहाँ अध्यक्ष जी हैं उनके पास आसपास कहीं भी रह जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको देखा कि भी अध्यक्ष जी हैं तो नेचुरली यहाँ ऊपर डिलक्स रूम बने हैं उसमें होंगे या चाड़वास लाडनू कहीं रुके होंगे। तो हेमंत ने कहा कि सर आपने, भैया जी आपने एसी रूम बुक किया था इसलिए एसी किया है। बोला नहीं नहीं मैं रह लूँगा कोई बात नहीं। तो बोले अध्यक्ष जी तो कोटड़ी में कूलर में रुके हुए हैं। बोले अच्छा अच्छा नहीं नहीं ठीक है मैं देखता हूँ, एडजस्ट करता हूँ, जहाँ हूँ वहीं कर लूँगा। ये परसों कल की बात है। तो इससे ये जो अध्यक्ष यदि यहाँ पे कोटड़ी में कूलर में रुकेगा तो बाकी को अपने आप मैसेज जाता है कि यहाँ पे आप कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, यहाँ आप एक कार्यकर्ता की तरह हैं, एक स्वयं सेवक की तरह हैं, जहाँ ये कंप्लेन तो होनी ही नहीं चाहिए कि हमें कहाँ सुलाया कहाँ रखा। और यदि आपको एसी चाहिए तो सैनिक की तरह क्या लड़ेंगे। तो यहाँ इतना समर्पण और इतनी सादगी भी होनी चाहिए कि जो है सादा भोजन करेंगे, सादे जीवन के साथ रहेंगे। हम आए हैं कुछ सीखने के लिए,
ज्ञानार्जन के लिए, अपनी सभा की बात रखने के लिए, महासभा से जानकारी करने के लिए अपने लक्ष्य की ओर दत्तचित्त रहे, तो यह सादगी तेरापंथ धर्म संघ की तेजस्विता को बढ़ाती है। सादगी का मतलब यह भी नहीं है कि आप पंडाल में सब बिछोना लगा के सो जाएं। हो सकता है जरूरत पड़ने पे वो भी करें, बट एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि हम कहाँ तक करें, कितना आगे न जाए। ये नहीं कि 5 स्टार ट्रीटमेंट या कोई बारात आई हुई है, यहाँ सब साधर्मिक भाई आए हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ खाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। तो इससे धर्म संघ की तेजस्विता बढ़ती है। धर्म संघ की तेजस्विता बढ़ती है विनम्रता से। आपका व्यवहार कितना विनम्र है। यदि सभा के अध्यक्ष बन गए तो उनको और विनम्र होना चाहिए और सहनशील होना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो छोटे से छोटा क्यों न हो, चाहे वो गरीब क्यों न हो, उसके साथ भी आप उतने ही प्रेम से मिले जितना आप चंदा लेने के लिए किसी करोड़पति के घर पे जाते हैं। तो ये विनम्रता आपकी तेजस्विता को नहीं, धर्म संघ की तेजस्विता को बढ़ाती है। कभी कभी अध्यक्ष या कोई भी विशिष्ट व्यक्ति होता है, कभी मिलते भी हैं, सेवा करते हैं, तो 5 मिनट में तो वो 25 बार मैं बोलते हैं। मैंने ऐसे कर दिया था, मैंने बोल दिया, मैं वो करवा दूंगा। अरे मैं क्या होता है? ये मैं तो बकरी करती है या बकरा करता है? आदमी तो मैं नहीं करता ना, मैं बकरी करती है। तो जो वो बैठा है उसके यही है कि मैंने ये किया, मैंने तब कह दिया था, मेरे कहने से ही तो ये सब हुआ है। इस भाव से बचे और मैं की जगह हम का उपयोग करें। किया किसने? आपको अध्यक्ष भी बनाया तो किसने बनाया? यू आर ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द धर्म संघ, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है या बाकी जितने भी जस्टिस हैं वो सब बराबर कैटेगरी हैं। इतना ही फर्क है, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल, सब बराबर हैं, बराबर में वो पहला है। तो ये आपको एक मौका दिया गया है तेरापंथ धर्म संघ की सेवा करने का। ये आपको कोई वो सम्मानित नहीं किया है, ये आपको मौका दिया है। एक तरीके से कहूँ तो समाज ने या संघ ने एहसान किया है कि आपको धर्म संघ का सेवा का अवसर दिया। तो अपनी उस भाव को पुष्ट करें कि मैं कैसे विनम्रता के साथ 2 साल के कार्यकाल को करूं और इस प्रकार करूं कि हर व्यक्ति के प्रति तेरापंथ धर्म संघ के प्रत्येक श्रावक श्राविका के सुख दुख में काम आना मेरी जिम्मेदारी है। तेरापंथ धर्म संघ वो धर्म संघ है जहां एक के लिए सब खड़े होते हैं। अभी कोविड की स्थिति में ऐसे सैकड़ों प्रसंग होंगे जब किसी भी श्रावक श्राविका को कोई अपेक्षा हुई तो वहाँ का समाज, वहाँ की सभा खड़ी हो गई और उसके लिए चाहे बेड की व्यवस्था करनी हो, चाहे प्लेटलेट की व्यवस्था करनी हो, चाहे उसके घर में खाना पहुँचाना हो, चाहे उसे कहीं लेके आना हो, चाहे लेके जाना हो, वो व्यवस्था समाज ने की। आज तेरापंथ धर्म संघ इतना सक्षम धर्म संघ है कि कहीं पे भी कोई हो, एक बच्ची लंदन में फंस गई और उसको फ्लाइट से लाना था जो पॉसिबल नहीं हो पाता, पर तेरापंथ धर्म संघ के किसी एक व्यक्ति ने महासभा को सूचित किया, उन्होंने अपने नेटवर्क का उपयोग किया और जो लंदन से भारत सरकार की पहली फ्लाइट आई उसमें वो तेरापंथी बच्ची भी थी। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति के लिए पूरा धर्म संघ खड़ा रहता है, इसलिए धर्म संघ की तेजस्विता बढ़ती है। जहाँ ये भावना आ जाए कि ये मेरा वो अलग है तो गड़बड़ है। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं कि बहुत से ट्रस्ट बने हैं, उन ट्रस्ट में उन लोगों ने क्या किया कि ट्रस्टी बन गए। उस जमाने में किसी ने 11 लाख, 21 लाख, 31, 51 जो भी दिया होगा, चाहे 1 लाख ही दिया, और वहां आके ट्रस्ट को बंद कर दिया। अब उसमें कोई ट्रस्टी नहीं बनना चाहिए क्योंकि अब तो समाज सक्षम है। यदि अब ट्रस्टी बनेंगे तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। या उसमें यह प्रावधान डाल दिया कि इसका मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष वही बन सकता है जिसने हाईएस्ट कलमे लिखाई है। तो 12 आदमी हैं, वो राउंड चेयर की तरह, जैसे वो बच्चे नहीं खेलते हैं म्यूजिकल चेयर, वो घूम करके आते रहते हैं, बाकी सारा समाज देखता रहो। ये क्या है? और उन्हें जब कहा गया या पूछा मैंने ही कि भाई ये क्या सिस्टम है, ये समाज का है तो ओपन फॉर ऑल क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा महाराज गलत आदमी आ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। आप कब्जा करके बैठ जाओ वो तो सही, दूसरा कोई आ जाए तो गलत आदमी आ गया, ये कहाँ का न्याय है? धर्म संघ वो होता है
जो संघ का है, समाज का है, वो मेरा नहीं है, संघ का है। आज मैं अध्यक्ष हूं, कल दूसरा कोई अध्यक्ष आएगा, वो भी अपनी निष्ठा से काम करेगा। आप उस पर डाउट क्यों करते हो कि वो गलत आदमी आएगा सारी एफडी खत्म कर देगा? रखो ही मत, कार्य करो तो समाज आपको अपने आप ही देगा। तो ये चिंता छोड़ दें कि मेरा ग्रुप ही हर बार आना चाहिए। पूज्यवर ने अभी परसों फरमाया था, मेरा मेरा क्या होता है? हमारा पूरा धर्म संघ हमारा है, हम सब एक हैं। हम 50 एक है, हम 100 एक है, नहीं है, पूरा धर्म संघ एक है। कोई भी आए, चुनाव भी हो तो व्यक्ति के बीच में होना चाहिए, न कि ग्रुप के बीच में। अभी बहुत सी जगह ग्रुप बन गए, इस बार इस ग्रुप का आया, अगली बार वो ग्रुप वैसे का वैसे ही खड़ा रहेगा और लड़ेगा। अरे चुनाव के बाद तो एक हो जाओ। पहले तो चुनाव हो ही नहीं सबसे अच्छा, और हो भी जाए तो चुनाव के बाद तो एक हो जाओ। चुनाव के बाद भी वही रोना है कि वो अलग ग्रुप है और हम तो प्रतिपक्ष में बैठे हैं। ये कोई कांग्रेस बीजेपी का गेम तो है नहीं। यहाँ तो सभी एक ही पार्टी के हैं, तेरा पंथ, एक धर्म संघ के हैं। तो एकजुट होकर के धर्म संघ की सेवा में लगे तो संघ की तेजस्विता बढ़ती है, संघ की तेजस्विता बढ़ती है। बहुत सी बार अध्यक्ष आते हैं कि क्या कार्य किया? बोले सभा भवन बहुत बढ़िया बना दिया, इतना शानदार सभा भवन बनाया है महाराज, पहले कुछ नहीं था। अरे भाई, भवन किस लिए बनाया वो नहीं सोचते। भवन में कजारिया की टाइल्स और जैक्वायर के नल तो लगाए, पर यह नहीं सोचा कि भवन बनाया किस लिए है। ज्ञानशाला के लिए, उपासना के लिए, सामायिक के लिए, प्रवचन के लिए, प्रवृत्ति। बोले प्रवृत्ति तो नहीं चलती, भाड़े देते हैं। तो कोई धर्मशाला थोड़ी ना खोली है। धर्म संघ की तेजस्विता या भवन की तेजस्विता तब बढ़ती है जब उसमें आध्यात्मिक गतिविधियों का संचालन हो और साथ में वो समाज के उपयोग आता जाए। धर्म संघ की तेजस्विता तब बढ़ती है कि जब हमारा श्रावक समाज, बंधुओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की और आप लोगों का ध्यान खींच रहा हूं, आप लोग जितने भी समाज के अगुआ लोग हैं, ये संकल्प कर ले कि 1 घंटा कम से कम अपने परिवार के साथ बिताएंगे। आप सभा में 1 घंटा कम कर दें, मुझे कोई अफसोस नहीं है। यदि आप अपने परिवार के साथ बैठ करके 1 घंटा यदि संस्कारों के लिए लगाएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। यदि हमारा परिवार संस्कारी होगा तो समाज संस्कारी होगा। बहुत से अध्यक्ष मंत्री ऐसे हैं जो दिन भर सभा की सेवा में, समाज की सेवा में लगे रहते हैं, बहुत अच्छा, पर अपने परिवार को इग्नोर करके यदि आप समाज की सेवा भी कर लोगे तो मुझे अफसोस होगा कि एक घर मेरा छूट जाएगा, और वो घर खुद का होगा आपका, इससे बड़ा अफसोस क्या। तो 1 घंटा चाहे अपने ऑफिस से जल्दी आए या 1 घंटा अपने सभा भवन से जल्दी आए, पर 1 घंटा ऐसा निर्धारित करें जो बच्चों के साथ लगाया जाए, अपनी धर्म पत्नी के साथ लगाया जाए, माँ बाप के साथ लगाया जाए, और साथ में बैठ कर के धर्म चर्चा की जाए, समाज की चर्चा नहीं। ये भूल जाना आप लोग। ये दूसरी गलती है कि लोग घरों के डाइनिंग रूम में बैठ करके समाज की चर्चा करते हैं कि वहाँ तो बहुत गंदगी है, वहाँ बहुत राजनीति है, वहाँ गया था उसने ऐसा कर दिया, ये कर दिया। और जब आपका बच्चा 10 साल तक ये सुनता है कि समाज में राजनीति बहुत है, समाज में गंदगी बहुत है, और फिर आप उससे ये आशा करो कि वो आएगा, कभी नहीं आएगा। आपको किसी ने कह दिया कि वहाँ पे बहुत समस्या है तो आप थोड़ी नहीं जाओगे। तो आप घर में बैठ करके सभा संस्थाओं की बुराई मत करो। आपको यदि कुछ लगता भी है, कुछ समीक्षा करनी है, कुछ विचार विमर्श करना है, सभा भवन में आके करो या रोड पे आके कर लो, आपस में बैठ के फोन पे बात कर लो, पर घर के डाइनिंग में बैठ करके ये चर्चा करना बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। तो हम ध्यान रखें, धर्म संघ की तेजस्विता जब बढ़ती है जब परिवार तेजस्वी होता है, परिवार संस्कारी होगा, कुटुंब यदि अच्छा होगा, आपस में सामंजस्य होगा, सौहार्द होगा, संस्कार होंगे, तो समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। घर पे बुजुर्ग हो, उनके साथ भी थोड़ा समय बिता लें। देखिए, आप लोगों ने एक उदाहरण देखा होगा आचार्य श्री का। साध्वी प्रमुखा श्री जी अस्वस्थ थी, पता चलते ही आचार्य श्री कितना लंबा विहार करके पहुंचे कि साध्वी प्रमुखा श्री जी की चित्त समाधि रहे। एक दिन में 47 किलोमीटर अपना आहार भी छोड़ दिया, पानी भी खड़े खड़े पिया, पर चलते चले किस लिए कि चित्त समाधि पहुंचनी चाहिए।
आपके घर में यदि बड़े बुजुर्ग माँ पिताजी हैं, क्या आप उनके साथ 15 मिनट बैठते हैं? यदि नहीं तो ये होना चाहिए कि 15 मिनट बैठ के उन्हें ये कहें कि लो मासा मैं थाने ढाल सुना दूं। उन्हें कभी एक ढाल सुना दे, आओ आओ भिक्षु स्वामी अब तो हमारे आंगणी है। उन्हें एक ढाल सुना दे कि माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे, फिर देखो कि वहाँ क्या क्षमा बनती है। तो जहाँ पे ये संस्कार होते हैं वो धर्म संग तेजस्वी होता है, जहाँ वृद्धों की चित्त समाधि का ख्याल रखा जाए। तो धर्म संग की तेजस्विता में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भूमिका है, चाहे वो समाज के स्तर पे हो, चाहे परिवार के स्तर पे हो, चाहे निजी जीवन के स्तर पे हो, संघीय स्तर पर हो, निष्ठा हो। ये सारी प्रवृत्तियां यदि बढ़ती जाएगी तो निस्संदेह हमारा जो धर्म संघ तेजस्वी है उसकी तेजस्विता दिनों दिन बढ़ती जाएगी। जहाँ आचार्य इतने तेजस्वी हो और जिनके अनुशासन में धर्म संघ अपनी तेजस्विता को नित बढ़ा रहा हो, वहाँ हम सबका कर्तव्य होता है कि प्रत्येक साधु साध्वी, प्रत्येक श्रावक श्राविका धर्म संघ की तेजस्विता को बढ़ाने की दिशा में अपना कार्य करते रहें। ओम।